देखिए, ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी सरकारी इकाई है जहां स्थानीय लोग मिलकर विकास कार्य के फैसले लेते हैं। ठीक है, जहां स्थानीय लोग मिलकर विकास के फैसले लेते हैं। आर्टिकल 243 डी क्या कहता है कि हर पंचायत में कुछ सीटें विशेष तौर पर अलॉट की जाती हैं। ठीक है, कुछ सीटें विशेष तौर पर अलॉट की जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत के सभी चुने हुए सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, देखिए एससी और एसटी का आरक्षण देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की कुल सीटों में एससी एसटी आबादी के अनुपात में करीब उसी अनुपात में इन वर्गों के लिए आरक्षित रहती हैं। आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण मिलता है। किस तरह से उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए, अगर किसी पंचायत क्षेत्र में 30% लोग एससी कैटेगरी से हैं तो करीब 30% सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है, एससी कैटेगरी का आरक्षित रहेंगी। इन आरक्षित सीटों को हर चुनाव में अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में घुमाया जाता, रोटेट कर दिया जाता अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, ताकि हमेशा एक ही वार्ड में आरक्षण ना रहे। देखिए, पहला चुनाव हुआ, ठीक है, एक वार्ड में मान लीजिए एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगी सीट। नेक्स्ट चुनाव में वो रोटेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वार्ड, फिर जहां पे एससी को मौका मिला था फिर दूसरी कैटेगरी को वहां पे मौका मिलेगा। इस तरह से रोटेट करके रखा जाता ताकि एक ही सीट को आरक्षण ना मिले, सभी को मौका मिले। ठीक है, देखिए यदि किसी पंचायत में मान लीजिए 10 सीटें हैं और वहां की आबादी में 30% लोग एससी यानी अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं, तो करीब 30% यानी 3 सीटें एससी उम्मीदवारों को मिलेंगी। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, यदि किसी पंचायत में मान लीजिए टोटल 10 सीटें हैं और वहां की आबादी में 30% लोग एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आबादी के अनुपात में सीटें होती हैं यानी 30% सीटें। तो किस तरह से सीटें निकल के आएंगी, कुल सीटें कितनी हैं, 10 हैं। ठीक है, 30% आरक्षण मिल गया क्योंकि आबादी 30% थी, लगभग आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलता है। तो 10 सीटों का 30% निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल 10 सीटें 30% निकालेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है, 10 सीटें हैं, 30% आरक्षण हो गया क्योंकि जनसंख्या उतनी ही है, 0 से 0 गया यानी 3 सीटें निकल के आ गई। ठीक है जी, 3 सीटें निकल के आ गई, इस तरह से सीटें निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए महिलाओं का आरक्षण 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 243 डी का क्लॉज 3 के अनुसार पंचायत की कुल सीटों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। ठीक है, जिसमें वह प्रतिशत भी शामिल होता है जो एससी एसटी महिलाओं के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई महिला जो खड़ी हो रही है, एक तो महिला है तो उनको आरक्षण मिला हुआ है, ऊपर